समझना चाहूंगी राजीव, क्योंकि आप बहुत सरल शब्दों में ओपीएस के और एनपीएस के गणित को अब तक रखते आए थे। अब मैं समझना चाहूंगी ये ओपीएस और यूपीएस का गणित, जिसको लेकर अब राजनीतिक जो घमासान है हमें दिख रहा है। विपक्ष फिर से यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कर्मचारी संगठन भी कुछ खुश नजर आ रहे हैं तो कुछ एक बार फिर से ओपीएस की ही बहाली हो उसके लिए नई लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। विजय कुमार बंधु हमारे साथ इसी सिलसिले में मौजूद है। तो क्या ओपीएस के बदले ये यूपीएस, ये पेंशन की टेंशन खत्म हो गई है या एक नए राजनीतिक घमासान की यहां से शुरुआत दिख रही है? क्योंकि जिस तरह से यह फैसला लिया गया है, कई तरह के तर्क सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों का यह दबाव हो सकता है, आने वाले विधानसभा चुनाव के को लेकर भी ठीक उससे पहले यह ऐलान करना, क्या उसका यह दबाव है? आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्या विपक्ष का एजेंडा यहीं रुक जाएगा? पहले तो पूजा, आप ये सरल शब्दों में कह के हमको ज्यादा उलझा देती हैं। तो सवाल ये है कि यूपीएस जो आया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस, ये तीन तरह की पेंशन स्कीम जो देश में चल रही है, तीसरी की कल घोषणा हुई है, इसमें बेसिक अंतर क्या है? देखिए, ओपीएस सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों, सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए था, ओल्ड पेंशन स्कीम। एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, सरकारी और निजी दोनों तरह के कर्मचारियों पर लागू होती है। और इसी तरह से यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए। अब ये केंद्र सरकार ने अपने लिए 23 लाख उनके जो कर्मचारी हैं उनके लिए इसकी घोषणा की है। हालांकि राज्यों को भी उन्होंने कहा है कि जो राज्य चाहे इसको लागू कर सकते हैं। ओपीएस में पेंशन मिलती थी, जो लास्ट सैलरी आप जिस अंतिम महीने की जब आप रिटायर होते थे उसका फीस 50%। एनपीएस का बाद में जो यूपीएस है, उसमें आपके जो 12 महीने की सैलरी आप ड्रॉ करेंगे उसका जो एवरेज होगा बेसिक सैलरी का, उसका 50%, और फिर इसके बाद डीआर यानी महंगाई राहत या के तौर पर आपको मिलेगा। वो मोटे तौर पर वैसा ही होगा जो ओपीएस की तरह था। ओपीएस में 20 साल की सर्विस के बाद ही आप पेंशन पाने के हकदार हो जाते थे। यूपीएस में जिस आपको 25 साल की नौकरी, 50% पेंशन के लिए 25 साल की नौकरी पानी होगी। लेकिन यूपीएस में एक चीज और है कि अगर आपकी नौकरी 25 साल से कम है और 10 साल से ज्यादा है तो आनुपातिक लाभ आपको मिलेगा। 10 साल की नौकरी वाले को मिनिमम 10,000 रुपए मिलेंगे। अब एनपीएस में क्या, ओपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है? और यूपीएस में एक और आप बात समझिए, पेंशन फंड में एम्प्लॉय की सैलरी का 10% जो कंट्रीब्यूशन होगा, पेंशन फंड में 10% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का होगा और 14% सरकार का होगा। ये एनपीएस में था। यूपीएस में 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन सरकार की तरफ से जो एनपीएस में 14% था उसको अब 18.5% बढ़ा दिया गया। तरफ से जो एनपीएस में 14% था उसको अब 18.5% बढ़ा दिया गया। ओपीएस जो कि पुरानी पेंशन स्कीम है, उसमें कर्मचारी का कोई योगदान नहीं होता था। यानी कर्मचारी का जो 10% योगदान एनपीएस का है वो यूपीएस में भी बना रहेगा। तो जो सरकारी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन लेकर के फिर हम ही को पैसा दे रहे हो। पहले तो 10 और 14 का स्कीम थी, अब 10 और 18.5 का हो गया, तो मूलतः आपने 4.5% अपना बढ़ा दिया। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं। लेकिन एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है कि एनपीएस न्यू पेंशन पॉलिसी में ये बाजार के जोखिम पर, अगर बाजार जैसा आगे ऊपर नीचे होगा वैसी आपकी पेंशन या आपका पैसा होगा। आप जो पैसा लगा रहे हो वो बाजार में लगा, मार्केट लिंक। आप देखती होंगी, आप इंश्योरेंस या आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक होता है मार्केट लिंक प्लान और एक होता है सम एश्योर्ड कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। एक होता है कि अगर बाजार ऊपर गया तो आपको ज्यादा मिलेगा, बाजार कम आया तो ज्यादा मिलेगा। एनपीएस में यह खतरा था, वो जो लोग रिटायरमेंट पाए उसमें ऐसा ही हुआ, बाजार गिरा रहा तब उस समय उनका बहुत कम पेंशन बनी। लेकिन यूपीएस आपको गारंटीड पेंशन की व्यवस्था करता है, ये फर्क है। और
एनपीएस में आपका जितना फंड होता था 10% आपका 14% सरकार का मिला करके जब आप रिटायर होते थे जो भी फंड होता था बाजार के हिसाब से उसका 60% आपको एक मुश्त मिल जाता था और 40% पेंशन में जाता था जो महीने के हिसाब से आपकी पेंशन बच जाती थी। ये तरीका था। इसमें ऐसा तरीका नहीं। यूपीएस में अगर आपने 10 साल की नौकरी की है तो 10,000 रुपए मिनिमम प्लस आपको डीआर, और अगर आपने 25 साल की है तो आपको जो पेंशन है करीब करीब ओपीएस के बराबर पेंशन मिलेगी। अब दूसरा सवाल है कि ये 2004 से एनपीएस लागू हुआ, 2025 से अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होगा। तो 2004 से लेके और 25 तक के बीच में जो लोग न्यू पेंशन स्कीम में जो रिटायर हो गए उनका क्या होगा वो भी सोच रहे होंगे। उनके लिए प्रावधान है कि उनको एरियर मिलेगा ब्याज सहित और उनको भी इससे फायदा होगा। अब एम्प्लॉय के सामने विकल्प है कि वो एनपीएस लेना चाहते हैं कि यूपीएस लेना चाहते हैं। तो अगर आप गारंटीड जाना चाहते हैं तो आप यूपीएस में जाएंगे, और अगर आप बाजार के जोखिम के साथ फायदा नुकसान सहने का मादा रखते हैं तो आप एनपीएस में रह सकते हैं। मोटे तौर पर यही तीनों स्कीम का मामला है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि पुरानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें कर्मचारी अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता था, लेकिन इस फैसले का केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े वर्ग ने स्वागत किया है क्योंकि एनपीएस में जोखिम बहुत था, कम से कम इसमें गारंटी रहेगी। और इसी तरह से फैमिली पेंशन के लिए भी इसमें उसी तरह से मोटे तौर पर रुझान है। अब बात आ जाते हैं इसके जो राजनीतिक निहितार्थ है, राजनीतिक मतलब है, वो ये है कि देखिए इतिहास में ये लिखा जाएगा कि न्यू पेंशन स्कीम अटल जी की सरकार ने लाया और यूपीएस मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये मोदी सरकार का फैसला नहीं है, ये एनडीए सरकार का फैसला है। जब 2 पूर्ण बहुमत से मोदी सरकार देश में आई थी तब उन्होंने पेंशन के बारे में वो फैसला नहीं किया। जब उनकी 240 सीट आई, गठबंधन की सरकार आई, उसके बाद ये फैसला किया। ये कहा जाएगा फैक्ट के तौर पर। हालांकि इसमें जो कमेटी थी उसको पहले बनाया गया था और पेंशन को लेकर के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में दबाव भी। इसी तरफ विपक्ष ने अपना पूरा एजेंडा जो लगाया हुआ था, जिसमें जो उसके बड़े वायदे थे उसमें ओपीएस और अग्निवीर योजना को खत्म करना, ये सब बड़ी बातें थी। और हालांकि ये नारा दे करके भी, ओपीएस लागू करके भी राजस्थान कांग्रेस हार गई बीजेपी से, हर जगह छत्तीसगढ़ हार गई। तो इसलिए इसका सियासी नफा नुकसान तो चूंकि पॉलिटिकल फैसला है तो हम करते ही हैं, लेकिन कुल मिला के विपक्ष का जो ये मुद्दा था उसको भी नरेंद्र मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, और जिस तरीके से जिस समय में इसको लागू किया है, निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। और दूसरा पहलू यह है कि विपक्ष के दबाव में और चुनाव के परिणामों की सीटों की संख्या के दबाव में यह फैसला बहुत जल्दी लिया गया। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपने दोनों ही पक्ष यहाँ पर रखे हैं और मुझे लगता है जो सरल शब्द, मैं ऐसे ही नहीं कहती हूँ क्योंकि वाकई में आप जिस तरह से चीजों को समझाते हैं एक आम भाषा में, वो वाकई लोगों के दिलो दिमाग पर उतर जाती है। तो दोस्तों एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस को लेकर के बहुत बड़ा डिबेट आपने न्यूज़ 24 पर देखा। दोस्तों न्यूज़ 24 ऐसा न्यूज़ चैनल है जो हमेशा कर्मचारियों के मुद्दाओं को उठाते रहते हैं। वे रेलवे की मुद्दा को, ओपीएस की मुद्दा को, जो कर्मचारी आंदोलन करते हैं उनको लेकर के, वे जो कर्मचारियों के हित में जो बड़े आंदोलन होता है, जो कर्मचारियों के पक्ष में जो उनकी मांगे होती है, उनको लेकर वे हमेशा डिबेट कराते रहते हैं। तो दोस्तों आपने इस डिबेट में देखा कि जो न्यूज़ 24 के जो बड़े जो पत्रकार है राजीव रंजन जी है, उन्होंने पुरानी पेंशन आंदोलन को लेकर के जो एनपीएस, यूपीएस जो सरकार के द्वारा लाया गया है उसको लेकर के उन्होंने इसमें बड़े बयान दिए हैं। खासकर दोस्तों जो एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी भी इस न्यूज डिबेट में जुड़े थे। उन्होंने भी अपनी बातें न्यूज़ 24 के डिबेट में रखे कि हमको हूबहू ओपीएस ही चाहिए। इसको लेकर के उन्होंने जो न्यूज़ 24 के जो बड़े पत्रकार राजीव रंजन जी ने बताया कि ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस
इनमें कर्मचारियों को वैकल्पिक रूप से उनको मिलना चाहिए कि आप किसको ले सकते हैं। सरकार एनपीएस यूपीएस का ऑप्शन दिया है लेकिन ओपीएस का ऑप्शन नहीं दिया है, तो सरकार को ओपीएस का भी ऑप्शन मिलना चाहिए। और जो एनपीएस है वह सरकारी और निजी दोनों के कर्मचारियों के लिए है, लेकिन पुरानी पेंशन सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता था। उन्होंने बताया कि ओपीएस में अंतिम महीने की सैलरी का 50% पेंशन मिलता था, लेकिन यूपीएस में 12 महीना के एवरेज निकाला जाएगा, उसके बाद पेंशन दिया जाएगा। और ओपीएस में ऐसा सिस्टम था कि 20 साल के बाद उनको पेंशन मिलता था, लेकिन यूपीएस में मिनिमम सर्विस 25 साल कर दिया गया। इसके बाद और भी बड़ा उसमें अंतर बताया कि जो कर्मचारी का एनपीएस में 10% अंशदान करता था, यूपीएस में सरकार ने 18.5% कर दिया है, लेकिन कर्मचारी उसका विरोध कर रहे हैं कि जब हम आपसे जो आपका जो इसमें अंशदान है, जो सरकार इसमें अपना पैसा डालती है, उनको आप जबरदस्ती बढ़ा रहे हैं, जबकि हमने बढ़ाने के लिए कोई भी हमने विचार नहीं रखा था और पुरानी पेंशन हम मांग रहे हैं तो आप उनका विरोध कर रहे हैं। तो हमें 18.5% आप मत दीजिए, आप हमको पुरानी पेंशन का फायदा दे दीजिए। और विजय कुमार बंधु जी ने यह वर्षों से बताते आ रहे हैं कि एनपीएस एक बाजार सिस्टम है, एनपीएस बाजार पे आधारित है। जब बाजार का भाव घटेगा तो आपका पैसा का मान जो आपकी पेंशन को मिलने वाले वह भी घटेगा और बढ़ेगा तो ये पूरी रिस्क पे आधारित है। लेकिन जो यूपीएस है उनमें आपको गारंटीड पेंशन मिलेगा, लेकिन उसमें जो कर्मचारी का जो करोड़ों रुपये का अंशदान है वह सभी सरकार जब्त कर ले रही है। तो कर्मचारियों का यही आंदोलन कर रही इसी मांग है कि हमारा जो अंशदान है, जो हमारा 10% पैसा काटा है, उनको ब्याज सही सरकार हमको वापस दे दे। और एक और डिमांड कर्मचारियों के द्वारा उठाया जा रहा है कि बीआरएस के दिन से हमको पेंशन मिलना चाहिए। मान लीजिए कोई कर्मचारी अगर 25 साल अगर नौकरी करता है, उसके बाद अगर वे रिटायर हो जाते हैं और तो उनको पेंशन 60 साल के बाद मिलेगा, तो उनका भी उन्होंने विरोध किया है कि बीआरएस के दिन से पेंशन शुरू होना चाहिए। खासकर दोस्तों जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, जो आर्म फोर्सेज में है, उनकी थोड़ी ड्यूटी कठिन है, तो वे 35 साल 40 साल तक वे अपना बीआरएस ले लेते हैं, लेकिन सरकार ने यह नियम निकाला कि उनको 60 साल के बाद पेंशन मिलेगा। तो क्या 40 साल के बाद 20 साल तक उनका परिवार भूखा रहेगा? उनके परिवार का पालन पोषण कैसा होगा? तो इसको लेकर के कर्मचारी यूनियन के नेता ने यह आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि बीआरएस के दिन से पेंशन मिलना चाहिए और कर्मचारी का अंशदान ब्याज सहित वापस मिलना चाहिए। राजीव रंजन जी ने बताया कि जो एनपीएस है वह अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में लाया गया और यूपीएस है यह एनडीए के समय में लाया गया। जैसे कि दोस्तों 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़े आंदोलन हुआ एनएमओपीएस और उनके सहयोगी संगठन के द्वारा, तो उनसे सरकार विचलित हो गई, घबरा गई और उन्होंने आनन फानन में यूपीएस लाने का घोषणा कर दिया। हालांकि यूपीएस को लेकर के भी सरकार को लोकसभा चुनाव में बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा था, तो इसको लेकर के विजय कुमार बंधु जी इसे भी बड़े बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बताते ही आ रहा हूं कि 25 नवंबर 2025 को एनएमओपीएस और उसके सहयोगी संगठन के द्वारा ओपीएस बहाली करने के लिए, यूपीएस एनपीएस रद्द करने के लिए दिल्ली में एक विशाल आंदोलन की तैयारी हो चुकी है। तो विजय कुमार बंधु जी ने सारे संगठन से देश के सभी शिक्षक कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी सभी से आह्वान किए हैं कि 25 नवंबर 2025 को दिल्ली में आप इस आंदोलन में शामिल होंगे और ओपीएस की इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की डिबेट पहले न्यूज चैनल पे नहीं दिखाया जाता था। जब से विजय कुमार बंधु जी ने ओपीएस की मुद्दा को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिए है, तब से इस प्रकार की डिबेटें अलग अलग चैनल पर आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसी प्रकार की ओपीएस यूपीएस पे बड़ा डिबेट पाने के लिए, ओपीएस आंदोलन के बारे में जानने के लिए, एनएमओपीएस विजय कुमार बंधु जी की आगे आंदोलन की क्या उनकी गतिविधियां उनकी जानने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सभी प्रकार के अपडेट आप सभी तक पहुंचाते रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।